फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने घर से कहीं दूर पढ़ने जा रहे हो, एक कॉलेज में जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। वहीं पे हॉस्टल है, वहीं पे रहना है, एंड पहले ही रात आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से आप कॉलेज तो क्या अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहते। आपने कोई ऐसा वहाँ पे साया देख लिया है जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए हो कि आप वो दोबारा वापस नहीं देखना चाहते। सोचिए ना, ये जो चीज़ है ये सिर्फ बातों में मैं आपको कह रहा हूँ, ये जब वाकई में आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा। अब आप सोच रहे रहोगे ऐसा कौन सा हॉस्टल हो सकता है। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश भर में ऐसे कई सारे कॉलेजेस, ऐसे कई सारे हॉन्टेड हॉस्टल्स हैं जो कि एक्चुअली में इतने ज़्यादा हॉन्टेड है कि आप वहाँ पे आधी रात में रह भी नहीं सकते अपने कमरे के अंदर, और अगर रह रहे हो तो आधी रात में बाहर जाने का सोचिएगा भी नहीं। आज की ये कहानी चंडीगढ़ के किसी एक कॉलेज की है। एंड गाइस, ये कॉलेज का नाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ है कि जो भी ये वाला कहानी सुन रहा है, जो कि चंडीगढ़ साइड से है, जो कि पंजाब साइड से है, उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कॉलेज क्या है एंड कौन सा है एंड इसका इतिहास क्या है। सो गाइस, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है दिलप्रीत की, जो कि 2008 में चंडीगढ़ में पढ़ने गई थी। एक्चुअली वो लुधियाना में रहा करती थी, तो उसके माँ बाप ने कहा था कि हम तेको किसी आसपास की यूनिवर्सिटी में ही डालेंगे, एंड उस हिसाब से उसको चंडीगढ़ में भेज दिया गया था, वहीं के किसी कॉलेज में। देन उसके बाद गाइस, एक्चुअली ना दिलप्रीत बहुत ही ज़्यादा एकदम मायूस हो गई थी इस चीज़ की वजह से कि अरे मुझे अकेले जाना है, लाइक बीइंग लाइक अलोन, नॉट विदाउट देयर पेरेंट्स वगैरह। तो फिर उसको बहुत होम सिकनेस भी होने का थोड़ा बहुत ऐसा डर था कि मैं होम सिक ना हो जाऊँ। एंड गाइस, वो ना फिर कॉलेज में गई। कॉलेज में जाने के बाद वो और भी नर्वस हो रही थी कि ये सब कुछ मैं अकेले कैसे करूँगी। लेकिन उसने देखा कि आसपास और भी बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, लाइक जिन्होंने मेरे साथ एडमिशन लिया है। सो आई जस्ट वांट टू सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो गाइस, उस समय सब लोग वहाँ पे आसपास में थे, एंड देन अलॉटमेंट्स हो रहे थे सारे रूम्स के। तो हो गया, सबको रूम्स अलॉट कर दिए गए, रूममेट्स अलॉट कर दिए गए। अभी सब लोग लाइक जाने लग गए, लेकिन वहीं पे दिलप्रीत शांत बैठी हुई थी क्योंकि उसके रूम अलॉट हो गए थे लेकिन रूममेट अलॉट नहीं हुआ था। वो ये सोच रही थी कि मतलब क्या, लाइक मैं अकेली रहूँगी क्या अभी उस कमरे में। फिर वो गई चलते चलते उस कमरे में। चल के जाने के बाद उसने देखा कि यस, ऑलरेडी एक लड़की अंदर मौजूद है, बैठी हुई है बेड के ऊपर। तो वो गई उसके पास, एंड जाके ना उसने बात किया उससे कि हाय, मेरा नाम दिलप्रीत है। फिर उसने कहा कि मेरा नाम अवनी है। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ पे लाइक आपसे पहले से ही यहाँ पे रह रही हूँ क्योंकि मैं फ़ेल हो गई अपनी क्लास में, एंड मेरी जो रूममेट थी वो पास हो गई, तो फिर वो अभी दूसरे हॉस्टल में रहती है। लेकिन अवनी ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी इन चीज़ों के वजह से। सो दिलप्रीत ने देखा उस चीज़ को, एंड दिलप्रीत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड। तो दिलप्रीत ने खुद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। फिर गाइस, देखते ही देखते अवनी और दिलप्रीत ने लाइक बहुत अच्छा खासा बॉन्ड बना दिया था, क्योंकि अभी ना काफ़ी महीने बीत गए थे ऑफ कोर्स। तो हर रात को ऐसा होता था कि लाइक अवनी दिलप्रीत की मदद किया करती थी पढ़ाई लिखाई करने में। लाइक वो जो दिलप्रीत थी वो भी अवनी के साथ हमेशा ना आधी रात को वॉक्स पे जाया करती थी वगैरह वगैरह। लाइक बहुत चीज़ें अच्छी चली थी, दोनों पढ़ाई लिखाई पे अच्छे से एकदम ध्यान दे रहे थे। फिर एक दिन ना दिलप्रीत अपने जो सीनियर्स थे उनसे बात करना उसने चालू कर दिया, उनके साथ बॉन्ड करना चालू कर दिया, उनके साथ रात में घूमना चालू कर दिया। एंड गाइस, ये जो सीनियर्स थे वो मन में कैसे थे कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई लिखाई पे। लाइक वो एकदम नशे वगैरह करते थे। एंड गाइस, जो कि बहुत चीज़ें ख़राब हैं, एंड आपको तो पता ही है कि संगत का असर कैसा पड़ता है एक इंसान के ऊपर। एंड वही चीज़ हो रही थी। अवनी डांटा भी करती थी हर रात को दिलप्रीत को कि तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उनके साथ नहीं घूमना चाहिए, वरना तेरा भी हशर मेरे जैसा ही होगा। ना कोई और तुझे एक्सेप्ट करेगा, ना माँ बाप तुझे एक्सेप्ट करेगा, और ना तू खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएगी। दिलप्रीत ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड फिर गाइस आते हैं एग्ज़ाम्स ऑफ कोर्स। एंड एग्ज़ाम्स के लिए लाइक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी दिलप्रीत की। दिलप्रीत एग्ज़ाम्स देने गई, बट स्टिल ओके। लेकिन उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द कहीं पे भी अवनी नहीं थी। उसने पूछा टीचर को कि मैम अवनी क्यों नहीं आई क्लास में एग्ज़ाम देने। फिर टीचर ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपने ख्यालों में एकदम खो गई। फिर जब दिलप्रीत अपने एग्ज़ाम्स देखकर रूम में आई तो उस वक्त उसने अपने रूम की हालत देखी। उसने देखा कि लाइक अवनी का कोई भी सामान वहाँ पे नहीं था,
कोई भी नहीं, ना उसका ब्रीफकेस था, ना उसका कोई और सामान था वहाँ पे, सब कुछ एकदम खाली था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमेशा से सिर्फ दिलप्रीत ही रहती, कोई और यहाँ पे रहता ही नहीं। उसने आसपास पूछा कि अवनी कहाँ गई। सबका एक ही रिएक्शन था, कौन अवनी, कौन सी वाली अवनी की बात कर रहे हो आप? हमको नहीं पता कि यहाँ पे कोई अवनी रहती भी है कि नहीं, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती गई। फिर वो अपने कमरे में वापस आए, उसने देखा वहाँ पे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, चिट्ठी पे लिखा हुआ था ध्यान से पढ़ाई करना। अवनी वो भी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, बट स्टिल उसने ना ये सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज उसके दोस्तों ने ना सब कुछ उसको एकदम भुला दिया था। वही सब कुछ वो करने लगी। रात को आवारागर्दी करती थी वो, लाइक इधर उधर घूमने जाना, रात को एकदम लंबे लंबे वॉक्स पे चले जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहना, पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। एंड उसके बाद गाइस अब वो घड़ी आती है जब एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो चुके थे एंड वैकेशंस की अभी शुरुआत थी। लेकिन वैकेशंस की अभी शुरुआत थी, सारी लड़कियां अभी घर जा रही थी, बट स्टिल उसी समय दिलप्रीत को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना चाहिए, मुझे हॉस्टल में ही रहना चाहिए, थोड़ा और चिल करने के लिए, थोड़ा और घूमने फिरने के लिए। लेकिन गाइस ये जब इसने सोचा था ना दिलप्रीत ने, उसी वक्त से उसको पता नहीं था कि ये रात उसकी कितनी ज़्यादा भारी जाने वाली है। वैसे अभी महीना अक्टूबर का शुरू हो चुका था एंड दिलप्रीत ने बहुत ज़्यादा प्लान्स बना के रखे थे उसके दोस्तों के साथ कि अभी वैकेशन है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ाई तो करनी है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये सारे प्लान्स उन लोगों के कैंसिल हो गए थे क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होने लग रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे। वो लोग अपने घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। दिलप्रीत एकदम चुपचाप से अपने कमरे में एकदम बैठी हुई थी, एकदम फुल शांति से। एंड बाहर ना लेकिन मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। फिर क्योंकि बाकी लड़कियाँ भी अभी कॉरिडोर में थी तो दिलप्रीत ने बोला चलो मैं भी जाती हूँ बाहर। वो बाहर गई, उसने थोड़ा आसमान की तरफ देखा एंड देखा कि एक बहुत जोर की बिजली कड़की एंड वो डर के हमारे वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अभी जो वहाँ की बिजली थी, जो वहाँ की लाइट्स थी, वो अभी ऑफ हो गई थी। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, अभी हर जगह पे अंधेरा था। अंधेरे के वक्त ना उसको उसके कमरे में बहुत ज़्यादा शांति थी एक्चुअली गाइस। एंड उसको अचानक से ना कुछ तो आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त ना दिलप्रीत की ज़ुबान से किसी और का नाम नहीं लेकिन अवनी का नाम निकला। उसने बस ऐसा पूछा, अवनी क्या आप हो यहाँ पर? जैसे ही उसने ये वाली बात पूछी, अवनी के कमरे से जो खिड़की है वहाँ से एक बिजली कड़की और जो रोशनी आई, उस वक्त उसने देखा कि उस रोशनी पे जिस चीज़ पे रिफ्लेक्ट हो रही वो अवनी थी, लेकिन वो अवनी ऐसी नहीं थी, वो पंखे के ऊपर थी। किस हालत में वो आप भी सोच सकते हो, वो लटकी हुई थी। एंड उसने दिलप्रीत की तरफ देखा एंड उसने कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो, वरना मैंने कहा था तुम्हारा भी हशर वैसा ही होगा जैसा अब मेरा है। जैसे दिलप्रीत ने यह सब कुछ देखा और सुना, वो पूरी तरीके से कांप उठी थी। ये सब कुछ हो जाने के बाद दिलप्रीत अभी बहुत तेज़ी से भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। वो लॉबी में आई, लॉबी में भी वो अभी भाग रही थी, लेकिन उसको आसपास से अभी और भी लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई और भी लड़कियों की। वो वहीं पे रुक गई। उसने पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के उसने देखा कि अवनी खड़ी थी वहाँ पे। अवनी कहीं की तरफ तो इशारा कर रही थी, उस तरफ 10-15 लड़कियाँ थी जो कि ऊपर देख रही थी। दिलप्रीत भागते हुए नीचे गई, उन लड़कियों के पास गई। उसने पूछा कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन आप देख क्या रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? फिर उन लड़कियों ने भी एक तरफ इशारा किया और वो इशारा अवनी की तरफ कर रही थी जो कि आसमान में फ्लोट कर रही थी। लाइक लिटरली ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अलग लगता है, सुनने में थोड़ा इंसान ऐसा लगा कि ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये वाकई में उन लोगों ने वहाँ पे देखा था कि अवनी हवा में तैर रही थी, अवनी की आत्मा। इस हादसे के बाद उस पूरी जगह को, उस पूरे हॉस्टल को रातों रात खाली कर दिया गया था क्योंकि हर किसी ने वो चीज़ देखी थी, क्योंकि वो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर एक लड़की ने यहाँ पे कहा था कि जब श्राद्ध का महीना ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे आके हवन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये आत्मा भटकती है ना अवनी की, वो कभी भी किसी को जिंदा नहीं रहने देगी, हमेशा लोगों को दिखती रहेगी, हमेशा यहाँ पे भटकती रहेगी। जो जो इसको देखेगा वो कभी भी रात तो क्या अपनी ज़िंदगी भर इस चीज़ को कभी भी अपनी नज़रों से हटा नहीं पाएगा। उसकी जो तस्वीरें हमेशा उसके नज़रों के सामने ही रहेगी। क्योंकि गाइस ऐसा बताया जाता है कि साल 2007 में अवनी नाम की एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आई थी। लाइक बहुत ही ज़्यादा एवरेज किस्म की लड़की थी वो, लेकिन उसके माँ बाप के ना लाइक उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे जो कि अवनी को नहीं पसंद था बिल्कुल भी। लाइक अवनी को पता था कि मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, लाइक मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल माँ बाप ने इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखे अभी उससे। एंड एक दिन उसका रिजल्ट आया एंड वो फेल हो गए। उसके बाद यू गाइस नो उसने क्या किया, आत्महत्या। एंड गाइस ये वही कमरा था जहाँ पे दिलप्रीत रहने आई थी। गाइस आज मैंने आपको जिस यूनिवर्सिटी की कहानी सुनाया हूँ,
लाइक ये उस यूनिवर्सिटी की पहली और आखिरी कहानी नहीं थी। लाइक साल 2002 में भी यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक कहानी घटी थी, जब 3 प्रोफेसर्स लाइक लाइन में एक के बाद एक उनको हार्ट अटैक आया एंड वो लोग मारे गए। लाइक लाइन में, लाइक सेम सिम्टम्स तीनों को थे एंड तीनों को सेम सिम्टम्स होने की वजह से तीनों मारे गए, और वो भी सेम कॉलेज में। हाउ? बताया जाता है कि उस कॉलेज में लाइक 80 के दशक में एक फार्मर स्टूडेंट हुआ करता था एंड टाइम पे सबमिशन उसने नहीं दिया था एंड उसको बहुत ज़्यादा कम मार्क्स दिए थे, या फिर उसको मार्क्स ही नहीं दिए थे उस रीज़न के वजह से वो एक लैब में जाकर एक केमिकल के थ्रू उसने अपने आप को पूरा जला दिया था ऊपर से लेकर नीचे तक। एंड उस चीज़ के वजह से लोगों का ऐसा मानना है कि उसकी जो रूह है वो वहाँ पे भटकती है। एंड ये ही नहीं, लाइक जिसको लाइक ऐसा कुछ भी आभास होता है, कोई भी अगर बीमार होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, तो उसका पूरा जो लिंक होता है वो उस ही लड़के के साथ किया जाता है हमेशा। क्योंकि वो मन में क्या करता है गाइस, वो लड़का वो बस लाइक हॉन्ट करता है, लोगों के सामने अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी दिल का दौरा पड़ जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एंड गाइस जब ये तीनों प्रोफेसर्स की मौत हुई थी तो उसके बाद लाइक वहाँ के जो फैकल्टी वाले थे उन्होंने उस चेयरपर्सन के जो कैबिन था उधर जाके उन्होंने हवन भी कराया था, ताकि वो जो लड़का है एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा दूर रहे। एंड गाइस ये ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इस स्टूडेंट की आत्मा ने गार्डनर, वॉचमैन और 2 बच्चों की भी जान ली है उसी यूनिवर्सिटी में, सोचिए। एंड गाइस इस यूनिवर्सिटी को एक डेथ कर्स का नाम भी दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे ये सारी हरकतें हो रही थी इतने समय से। यानी गाइस ये जो आत्माएं होती है ना, ये मरने के बाद लाइक पूरी जान लगा देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये जो सामने हमारे बंदा खड़ा है, ये जो इंसान खड़ा है, हम उसको भी वो ही चीज़ का लाइक एक्सपीरियंस दे जो हमारे साथ हुआ था। ये भी वही महसूस करे जो हम महसूस कर रहे हैं अभी मरने के बाद, ये भी वही महसूस करे जो हमें हुआ था मरते वक्त। वो कभी भी किसी का भला नहीं चाहेगी, भटकते रहेगी। आप उनको देख के डरोगे, जब वो आपके सामने आ जाएंगे तो आप डरोगे, जब वो आपके जिस्म में जाएंगे तो आप डरोगे, लेकिन एंड में एक चीज़ तो पक्की है और वो है मौत। क्योंकि ये वो ही देना चाहते हैं आपको। इनका जो गोल है ना वो ये नहीं है कि बस मेरे को आके बस निकल जाना है, इस इंसान को डराना है। डराना उनका मेन चीज़ है ही नहीं। उनका मेन गोल हमेशा से यही है कि जो हम हैं अभी, ये सामने वाला भी वो ही बने और हमारी दुनिया में शामिल हो जाए। एंड गाइस जहाँ तक बात इस यूनिवर्सिटी की है, तो फिर ये जो कहानी है, ये कहानी साल 2002-2007 की है, जब ये सब हवन वगैरह किया गया था। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी ये कितनी ज़्यादा लाइक ठीक हुई है, कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया वो तो नहीं पता, लेकिन आज भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे से वर्किंग करते हैं। सो आई डोंट नो, लाइक इफ़ यू नो सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि गाइस अब ये एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत सारे लोगों के, शायद अभी कुछ लोग एग्ज़ाम्स दे भी रहे हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम्स है ना, लाइक वो सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन देता है, एकेडमिक करियर में एक डिसिप्लिन देता है, उसका आपके फ्यूचर से लेना देना नहीं है कोई भी। लाइक वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिलाय हो रहे हो उन चीज़ के ऊपर। मार्क्स डजेंट मैटर, वो नंबर हमेशा नंबर ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर। लाइक मैं कितने लोगों को ऐसा देखा हो कि लाइक जिनके मार्क्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज वो बड़े बड़े कंपनी के बॉस है। बिल्कुल गाइस, लाइक ऐसे कंपैरिजन आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे। ये जो नंबर्स है वो सिर्फ नंबर्स ही रहेंगे। सो प्लीज़ डोंट टेक इट सो सीरियसली। टेक योर एग्ज़ाम सीरियसली, लेकिन इतना भी ना सीरियसली ले लीजिए कि आप उसको अपनी पूरी दुनिया बना लें, और जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो आप अपनी दुनिया भी ख़त्म कर दो उसके साथ ही। You should be serious about your life. You should be serious about your parents and your future. Numbers doesn't matter at all. So guys, अंत में ये कहना चाहूँगा कि all the best for your exams and इतना भी सीरियसली ना रहिए इन चीज़ों को लेकर। शुक्रिया।